बड़ी खबर के साथ जयपुर से खबर है, जहां पर राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज। कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश की जताई गई संभावना। 24 घंटे में तापमान में हल्की गिरावट की आशंका। ज्यादातर जगहों पर पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंचा। शेखावाटी में मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी के साथ आसार। 15 मार्च को जयपुर, अजमेर और भरतपुर में बदल सकता है मौसम। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना। 19 और 21 मार्च के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत। फिलहाल प्रदेश में हीट वेव से राहत की उम्मीद है। लगातार बीते कुछ दिनों से हीट वेव के चलते पारा लगातार बढ़ रहा था और ये चर्चा हो रही थी कि राजस्थान में मार्च के महीने में ही इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अब बारिश होने के आसार हैं, तो गर्मी से भी राहत मिलेगी, हीट वेव से राहत मिलेगी। तेज हवाओं के साथ राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो 19 से 21 मार्च के बीच मौसम बदलेगा। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत है, जिसमें कुछ बूंदाबांदी राजस्थान के कई इलाकों में होगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, जहां पर राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश 31 मार्च 2026 तक अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही अवकाश की अनुमति मिलेगी। वित्तीय वर्ष के अंतिम दौर में काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए फैसला लिया गया। सभी विभागों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और ऐसे में जो सरकारी इनकम्प्लीट वर्क है उसे पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही अवकाश की अनुमति सरकारी अधिकारियों को रहने वाली है। वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पदमपुर में टोल के विरोध में किसानों का रोष मार्च देखने को मिला। भगत सिंह चौक से 9A टोल तक निकाला गया मार्च। ट्रैक्टर, ट्रॉली और वाहनों के साथ बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पदमपुर श्रीगंगानगर स्टेट हाईवे के टोल को हटाने की मांग। 9 दिनों से जारी है धरना प्रदर्शन। 17 मार्च को पदमपुर बंद का आह्वान किया गया है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। भाजपा और कांग्रेस ने भी आंदोलन को दिया समर्थन। पदमपुर श्रीगंगानगर स्टेट हाईवे के टोल को हटाने की मांग पर अड़े हैं लोग। नौ दिनों से विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जारी है। पदमपुर में टोल के विरोध में किसानों ने रोष मार्च निकाला है। संज्ञान ले रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी जी से वक्त लेके उनसे चर्चा करके मेरा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इस टोल से छुटकारा हो और जनता की जो लूट हो रही है, चंद बंदों के जेब में पैसे जा रहे हैं, तो वो बंद होने चाहिए। और जनता बहुत प्रभावित है। बार बार इस टोल को बढ़ाया जा रहा है। ये टोल रोड है ही नहीं, हर रोज एक्सीडेंट होते हैं। सीएम साहब वहीं ब्यावर शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों की गंभीर किल्लत से आमजन परेशान है। एजेंसियों के IVRS नंबर लगातार व्यस्त रहने के कारण उपभोक्ता रसीद कटवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं और कई स्थानों पर विवाद की स्थिति भी बन रही है। गैस संकट का असर होटलों, ढाबों और विवाह आयोजनों पर भी पड़ रहा है। कई होटल अस्थायी रूप से बंद हैं और केटरिंग एवं रसोई घर लकड़ी या कोयले पर निर्भर हो गए हैं। राज्य सरकार की अन्नपूर्णा योजना और स्कूलों में भी भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ब्यावर में इंडेन और HP की कुल 5 एजेंसियों पर दबाव पड़ गया है। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की डिलीवरी सीमित होने के कारण ऑनलाइन बुकिंग में विफलता और कालाबाजारी की आशंका बढ़ रही है। जिला प्रशासन सक्रिय होकर एजेंसियों के रिकॉर्ड तलब कर सख्त निर्देश दे चुका है, लेकिन उपभोक्ताओं में अफरा तफरी और गुस्सा बरकरार है। वहीं बयाना थाना क्षेत्र के गांव शेरगढ़ में शुक्रवार रात शॉर्ट सर्किट से छप्परपोश मकान में लगी भीषण आग में
भगवान सिंह गुर्जर की जलकर मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार रात में चीख पुकार सुनकर लोग बाहर निकले तो मकान में आग की तेज लपटें उठती दिखाई दी। उस समय भगवान सिंह अंदर खाट पर सो रहे थे। ग्रामीणों ने मिट्टी और पानी से आग बुझाने की कोशिश की और काफी मशक्कत के बाद गीले कंबल और रजाइयों की मदद से अंदर पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन गंभीर रूप से झुलसे भगवान सिंह को बयाना उपजिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। थानाधिकारी रामविलास गुर्जर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, जबकि मामले की विस्तृत जांच जारी है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर गैस किल्लत की अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने अवैध गैस सिलेंडर भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के निर्देश पर टीम ने एक घर पर छापेमारी कर गोपनीय तरीके से महंगे दामों पर बेचे जा रहे गैस सिलेंडरों का भंडार पकड़ा। कार्रवाई के दौरान 4 बड़े और 2 छोटे गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरकर ऊंचे दामों पर बेच रहा था। प्रशासन के अनुसार पहले भी गैस भरने के दौरान आग लगने की घटना में उसकी पत्नी और बेटी झुलस चुकी हैं। छापेमारी के दौरान कई लोग गैस सिलेंडर खरीदने के लिए मौके पर पहुंचे दिखाई दिए। प्रशासन ने अवैध गैस कारोबार करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अफजल के निजी आवास जो खांदू कॉलोनी में है, उसके वहाँ से 5 टंकियाँ पकड़ी हैं, जिसमें एक नॉन डोमेस्टिक है और 2 HP की खाली टंकियाँ हैं। 2 छोटी कॉमर्शियल है, उसमें एक जिसमें गैस है 19 किलो और एक पास में सोनलाल के निजी आवास है, वहाँ से एक सिलेंडर पकड़ा है। करके कुल 6 टंकियाँ पकड़ी हैं। कोर्ट से कहीं आगे कार्रवाई की जाएगी इस बारे में? आगे 6 में प्रकरण दर्ज किया जाएगा, तो जैसा भी श्रीमान कलेक्टर साहब कहेंगे उसके अनुसार काम किया जाएगा। ये धारण का काम कर रहे हैं? हाँ, यहाँ ऐसा लगता है उपभोक्ता आ रहे थे तो गैस का भंडारण भी हो रहा है और शायद रिफिलिंग का काम भी हो रहा है। कपासन से खबर है, जहां पर सर्व समाज के लोगों ने दिल्ली के उत्तम नगर में दलित युवक तरुण खटीक की मॉब लिंचिंग में हत्या के विरोध में वाहन रैली निकालकर प्रदर्शन किया। सर्व समाज के लोग शिवाजी चौक पर एकत्रित हुए, जहां से बड़ी संख्या में वाहन रैली निकालते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और दिल्ली सरकार के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई गई है। इस दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी, साधु संत और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आज हम सर्व समाज के कपासन उपखंड के आसपास के सर्व समाज के पंच यहाँ इकट्ठे हुए। दिल्ली में तरुण कुमार खटीक की निर्मम हत्या कर दी गई थी असामाजिक तत्व द्वारा, और जो उनके खिलाफ में हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि उसको तरुण कुमार को न्याय मिले, हत्यारों को फांसी की सजा हो और उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, उसके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और जो ये असामाजिक तत्व और जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं उनको कड़ा से कड़ा। नगर परिषद क्षेत्र में मृत गौवंश के असंवैधानिक निस्तारण को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद मृत गौवंश को खुले स्थानों पर फेंक देता है, जहां कुत्ते, कौवे और अन्य जानवर उनके शव नोचते हैं, जिससे दुर्गंध और प्रदूषण फैलता है। साथ ही मृत गौवंश की चमड़ी और हड्डियों का व्यापार होने की भी यहां पर शिकायत की गई है, जिसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि नगर परिषद मृत गौवंश को सम्मान पूर्वक उठाकर निर्धारित स्थान पर ले जाए और हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार मिट्टी दाग कर अंतिम संस्कार करवाए। यह मुद्दा पहले भी 3 अक्टूबर 2025 को जिला प्रशासन के सामने रखा गया था, लेकिन समाधान नहीं होने से रोष बढ़ा है। ज्ञापन देने के समय दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा समेत बड़ी संख्या में गौ सेवक मौजूद रहे। दौसा के अंदर गौ माताओं की स्थिति खराब है, खुले में घूम रही है, चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पन्नियाँ खा रही है, दर दर भटक रही है। कहीं भी अगर आप नगर परिषद की बातें करते हैं तो मृत जो गायें हैं उनको कहीं भी खुले में छोड़ दिया जा रहा है, कुत्ते नोच रहे हैं, उनकी खालें बेची जा रही है। ऐसी स्थिति है
गोरक्षक भाइयों ने आज प्रदर्शन किया कि हमने सीएम को के नाम से एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इन सबको गौ माताओं की आप रक्षा करें, गौ माताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आप बात करें, ये सब चीज़ को लेकर आ गए। श्री माधोपुर में शुक्रवार को दिल्ली निवासी तरुण खटीक की हत्या के विरोध में सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की और अपराधियों का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम कार्यालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हत्या के सभी आरोपियों को त्वरित न्यायालय में सुनवाई कर फांसी की सजा देने और उनकी अवैध संपत्तियों की जांच कर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई करने समेत क्षेत्र में संदिग्ध और कट्टरपंथी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और अवैध नेटवर्क पर रोक लगाने की मांग की गई है। एक 10 साल की बच्ची से पानी का गुब्बारा गिर गया, जिसके कुछ छींटे एक बुर्कादारी खातून के लग गए। उसने वहां पर झगड़ा स्टार्ट कर दिया। खटीक परिवार ने उनसे माफ़ी मांग ली, लेकिन वो माफ़ी से भी सहमत नहीं हुए। उसने अपने मोहल्ले में जाकर इस्लामिक जिहादियों के झुंड को वहां पर हमला करने के लिए बुला के वो लेके आ गई और घात लगाकर उसके चाचा जो तरुण खटीक था, जो इस घटना से अनभिज्ञ था, वो बाइक पर आ रहा था और घात लगाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो हम चाहते हैं जो भी इस हत्या में शामिल हैं उन सभी को फांसी दी जाए। तरुण खटीक के साथ जो हत्या हुई है, जो एक 10 साल की बच्ची से बलून छूटने पर, महिला पर थोड़े छिट्टे लगने पर, तो ये मुस्लिम परिवार के 20-30 लोग आगे, तरुण को पता भी नहीं था, तो तरुण की हत्या कर दी गई। तो हम तो गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि तरुण के जो हत्यारों को जितने भी लोग मिले उनको फांसी दो। तरुण दौसा जिले के महवा में नगरपालिका प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अस्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को मंडावर रोड पर पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई कर सड़क किनारे लगे ठेले, बोर्ड और अन्य कब्जे हटाए गए। अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर के सभी बाजारों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया और कई लोगों ने खुद ही कब्जे हटाना शुरू कर दिए हैं। मंडावर रोड पे जब दौरे के लिए निकले तो जगह जगह रोड पे लोग अपना सामान रखे हुए हैं, व्यापारी लोग ट्रैफिक को बाधित किए हुए हैं। तो उसको लेकर आज हमने एक तरफ से अभियान चलाया है और समझाइश की है, कुछ सामानों को हटवाया भी है और ये इस समस्या से निजात पाने के लिए रेगुलर अपनी कार्रवाई जारी रहेगी। अगर ये नहीं मानेंगे तो आगे जो है चालान भी हम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में एक व्यक्ति अपना काटा हुआ कान थैली में लेकर पहुंचा और बताया कि उसके भतीजे ने दांतों से काटकर अलग कर दिया है। पीड़ित कैमासी गांव निवासी बिहारी के अनुसार उसने अपने छोटे भाई को 1,55,000 रुपये उधार दिए थे, जिसे वापस मांगने पर उसके भतीजे देवेंद्र ने मारपीट की और गुस्से में उसके कान को काट दिया। इसी के साथ ही अब बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार किया गया है। क्या मामला था? मामला ये था सर, मेरा भाई बीमार था और मैंने भाई के लिए पैसे मांगे थे। ज़्यादा तकलीफ थी, भाई के लिए नदी डर रही थी, उसे जयपुर ले जाना। किससे मांगे थे पैसे? मेरे चाचा से मांगे थे। किसके लिए पैसे मांगे थे? मेरे भाई के लिए मांगे थे, इलाज के लिए। तो मैंने 1.5 लाख रुपए दिए थे। 5 साल हो गई, 5 साल में उसने पैसे नहीं दिया, खाली 30-40 हज़ार रुपये दिया है भाई। वो जब मांगा था अब तो लड़ाई थी, माँ में दिए थे लोटी, मुँह में लोटी दी थी, उसके बेटे ने मैं जेल में भर के। भरतपुर के बजारिया मार्केट संघ ने सड़क चौड़ाईकरण के विरोध में आज बाजार बंद रखा है। व्यापारियों का कहना है कि बीडीए ने रेड क्रॉस सर्कल से बजारिया स्टेशन तक सड़क चौड़ाईकरण को लेकर निशान लगाए हैं, जिससे उनकी दुकानें टूट रही हैं और व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन अपने व्यापार को नुकसान नहीं होने देंगे। 80 फुट की जगह है यहाँ, 80 फुट में सड़क पूरी है इसमें। आप भले नब्बा लो, कुछ भी करवा लो, और 80 फुट से ज़्यादा लेंगे तो सारे दुकानदार खा जाएंगे, ये बेरोजगार हो जाएंगे, ये खा जाएंगे, किधर जाएंगे आप बताओ। वीडियो जाते हैं, वहाँ से भी कोई आश्वासन नहीं मिलता। वहाँ पे जाके पूछो तो कहते हो आदेश है ये। और कहीं पे भी जाओ, नगर निगम में जाओ, कहीं पे भी जाओ, नगर निगम में जाते हैं क्या वीडियो वाले से बात करो, वीडियो वाले कहते हैं वहाँ से बात करो। अब दुकानदार खा जाए। कौन आ रहा?
ये जो स्टेशन बजरिया में जो भी तोड़फोड़ की व्यवस्था बनाई गई है 120 फुट की, ये अनावश्यक रूप से व्यापारियों को परेशान करने की स्थिति है। कहीं भी रेलवे स्टेशनों पर 70 से 60 से 65 से 80 से ज्यादा कहीं की रोड नहीं है। ये सारी चीजें प्रशासन भी जानता है और फिर 75 फुट पर पट्टे दे रखे हैं। पट्टे देने के बाद प्रशासन इनको उजाड़ने की कोशिश में है, जबकि अभी ये कह रहे थे एनसीआर, भरतपुर का एनसीआर से खत्म नहीं किया जा रहा क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बदस्तूर बनी हुई है। भरतपुर को टीटीजेड से खत्म नहीं किया जा रहा, जबकि मथुरा टीटीजेड में नहीं है, भरतपुर टीटीजेड में। इस तरह की समस्याओं का जो मेन मुद्दा है उनको तो कर नहीं रहे, लेकिन व्यापारी ये गौ समझ के व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और अब व्यापारी चेत गया है और व्यापारी इतना बड़ा आंदोलन कर देगा कि व्यापारियों की सरकार जो सोच रही है अब व्यापारियों की सरकार है, तो इनका मतलब सरकार में रहना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा और भरतपुर से फिर विदाई। और जयपुर से खबर है जहां पर एलपीजी की किल्लत के बीच घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का खेल। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण की बड़ी कार्रवाई इसमें देखने को मिली है। सांगानेर एयरपोर्ट चील गाड़ी रेस्टोरेंट के पास भारत गैस के करीब 80 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। घरेलू से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में की जा रही थी अवैध रिफिलिंग। मोटे मुनाफे के लिए शुरू हुई कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग का खेल पुलिस ने पकड़ा। डीएसओ प्रथम के नेतृत्व में गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी को भी जब्त किया गया। एलपीजी संकट के चलते कमर्शियल गैस सिलेंडरों की नहीं हो रही सप्लाई।